हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीकेआर के बाद यानी कि घुटने के ऑपरेशन के बाद हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे पेशेंट की जल्दी रिकवरी हो। तो शुरुआत में करती हूँ डीप मसल रिलीज से। ये एक तरह का रिलीज़ है, मतलब एक तरह का डीप मसाज है जो कि हम पेशेंट की थाइस पे देते हैं, जिससे कि उनकी जो थाइस में टाइटनेस रहती है, थोड़ी बहुत नॉट्स मसल में बने रहते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अब आइए दूसरी चीज़ है जेंटल स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीकेआर के पेशेंट्स में, और शुरुआत में हमेशा जेंटल स्ट्रेच से स्टार्ट करना है। ये जो मैं जेंटल स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, ये बहुत जेंटली धीरे धीरे मैं पेशेंट को कर रही हूँ, और शुरुआत में आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है पेशेंट को इस पोजीशन में, या उससे कम भी कर सकते हैं। जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाए उतना आपको करना है। तो देखिए मैं किस तरह से पेशेंट की जेंटल स्ट्रेचिंग कर रही हूँ दोनों लेग्स की, और इस स्ट्रेच को बोलते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसके बाद हम करेंगे एब्डक्टर्स की स्ट्रेचिंग। अब उसमें देखिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के लेग्स को रेस करना है और पेशेंट के लेग्स को मीडियली लेके जाना है, मतलब कि अंदर की तरफ हल्का हल्का लेके जाना है। ध्यान नहीं रखना है कि घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, घुटने हम थोड़े बहुत स्ट्रेट रहने चाहिए। सेम हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। पेशेंट के लेग्स को ऊपर उठाएंगे, हल्का फुल्का मीडियली लेके आएंगे। इससे क्या होता है कि पेशेंट के बाहर की थाइस में अच्छा स्ट्रेच मिलता है और पेशेंट की मसल्स को ओपन अप होने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप इन स्ट्रेचेस को 2 से 3 बार कीजिएगा और 10 से 15 सेकंड तक रोक के रखिएगा शुरुआत में। जैसे जैसे आपका टॉलरेंस का टाइम बढ़ जाता है, वैसे वैसे आप 20 सेकेंड 25 सेकेंड तक के लिए भी होल्ड टाइम रख सकते हैं। तो ये थी हमारी जेंटल स्ट्रेचिंग। अब आइए बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। तो शुरुआत करती हूँ मैं एंकल टो पंप से। ये एक तरह का वार्म अप एक्सरसाइज है। तो शुरू में आपको करना है, आपको पंजों को अपने आगे पीछे मूव करना है, पंजों को सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन सब में मूव करना है। कम से कम आप ये मूवमेंट 30 बार कीजिए, 10 बार आगे पीछे, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एक तरह का वार्म अप एक्सरसाइज है जिससे कि आपके नीज़ को अच्छी फुल्की एक्सरसाइजेज, आपके एंकल को अच्छी एक्सरसाइज शुरुआत में एज अ वार्म अप मिल जाती है। तो कम से कम आप इसको 30 बार कीजिए, और अगर आप आराम से टॉलरेट कर पाते हैं तो आप इसको ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। यह आपकी काफ मसल में से जो ब्लड की पंपिंग होती है उसको भी काफ़ी अच्छा बना के रखता है। अब आइए बात करते हैं स्ट्रेट लेग रेस। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना एक एक पैर सीधा ऊपर उठाना है, और कम से कम आपको एक पैर को 10 बार ऊपर उठाना है, मतलब दोनों को मिला के 20 बार। 20 बार आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो 10 बार भी ठीक है। अल्टरनेट लेग्स को भी आप ऊपर आराम से 10 बार कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लेग रेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके टीकेआर के बाद, क्योंकि हिप्स की मोबिलिटी की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए। तो अगर आपकी हिप्स स्टिफ है तो नीज़ का इसमें कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता नीज़ को, तो आपके हिप्स को भी मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए बात करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज की, जो कि है साइड लेग लिफ्ट। मतलब आपको क्या करना है, साइड में अपने पैरों को लिफ्ट करना है। अब इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 10 बार एक लेग को आपको रिपीट करना है। मतलब 10 बार आपको एक लेग की एक्सरसाइज करनी है साइड में, और 10 बार दूसरे लेग की एक्सरसाइज करनी है दूसरी साइड में। आप अगर आराम से इसको टॉलरेट कर पाते हैं तो आप अपना रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। आप इसको कम से कम 10 बार तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप 10 बार से ज़्यादा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भी आपकी हिप्स को काफ़ी अच्छी मोबिलिटी मिलती है। अब दूसरी एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक्स। इसमें क्या करना है, इसमें पिलो को आपको अपनी एड़ी के नीचे रखना है और एड़ी से ज़ोर से दबाते हुए अपने पंजों को आगे की डायरेक्शन में रखना है। इससे क्या होता है कि इससे जो आपकी थाइस की नीचे वाली मसल है जिसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, उसमें ताकत आती है। और आपको कम से कम इसको 10 बार करना है, और 10 सेकंड के लिए आपको इसको रोक के रखना है, जैसे कि मैं इसमें कर रही हूँ। पेशेंट क्या है, पेशेंट एड़ी से ज़ोर से तकिए को दबा रहा है, और 10 या 15 सेकंड तक पेशेंट को वेट करना है। उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स करना है, फिर से उसके बाद दबाना है एड़ी से तकिए को, 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है, और कम से कम आप इसको 10 बार कीजिए। और अगर आप इसको 10 बार नहीं कर पा रहे शुरुआत में तो 5 या 8 बार से शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ आती रहेगी वैसे आप इसको बढ़ाते जाइएगा।
अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप आइसोमेट्रिक्स। ये है हमारी इम्पॉर्टेंट मसल थाइस के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पिल्लों को अपनी घुटनों के नीचे रखना है, घुटनों से जोर देते हुए पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए दबा के रखना है और आपको कम से कम इसको 10 बार करना है। 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है, जैसे कि इसमें पेशेंट कर रहे हैं वैसे ही आपको एक्सरसाइज करनी है। और शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया कम से कम इसको 10 बार करने की कोशिश कीजिए और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको थाइस से मतलब जो आपकी नीज़ है, नीज़ से आपको नीचे की तरफ प्रेशर देना है। बस नीज़ का प्रेशर हल्का सा आपको तकिए के ऊपर देना है, उसको दबा के रखना है, 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है एंड छोड़ देना है। कम से कम आप इसको 10 बार रिपीट कीजिएगा एंड 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिएगा। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी थाइस के लिए और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें आपके अपने घुटने को मूव नहीं करना पड़ता और बिना मूव किए ही आपकी मसल में स्ट्रेंथ आती है। तो ये एक्सरसाइज है हमारी क्वाड्रिसेप आइसोमेट्रिक्स। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है एडक्टर आइसोमेट्रिक्स। ये हमारी थाइस की जो अंदर की मसल है उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको क्या करना है, आपको तकिए को अपने दोनों घुटनों के बीच में रखना है और ज़ोर से दबाना है। कम से कम आप इसको अगेन जैसे कि मैंने अपनी पहली एक्सरसाइज में करवाया 10 से 15 सेकंड तक दबा के रखिएगा। 10 से 15 सेकंड तक दबा के रखने के बाद आप इसको कम से कम इस एक्सरसाइज को 10 बार कीजिएगा और 10 या 15 सेकंड तक रोक के रखिएगा। ये एक्सरसाइज भी आपके घुटनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसमें भी आपके घुटनों के जो बीच की मसल्स हैं जिनको हम एडक्टर्स बोलते हैं उनमें स्ट्रेंथ लाने में ये काफ़ी मददगार साबित होती है। और ये एक्सरसाइज भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, इसे करने में कोई मुश्किल भी नहीं है, कोई आपको मसल मूव नहीं करनी पड़ती। तो ये है हमारी एडक्टर्स आइसोमेट्रिक्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी TKR की रिकवरी के लिए। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है लेग स्लाइड्स। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, दोनों घुटनों को बराबर ही जितना आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़ना है। शुरुआत में इसमें थोड़ी बहुत आपको रेंज कम मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपने घुटनों को रोज़ मोड़ते रहेंगे उससे आपकी रेंज काफ़ी खुलेगी। तो आप कम से कम इस एक्सरसाइज को 20 बार कीजिए और 20 बार नहीं कर पा रहे तो स्टार्टिंग में 10 बार करके छोड़ दीजिए। देन उसके बाद धीरे धीरे अपने रेपिटेशंस को बढ़ाइए 10 से 15 बार, 15 से 20 बार। कम से कम लेग स्लाइड्स आप रोज़ कीजिए। लेग स्लाइड्स करने का ये फ़ायदा है कि इससे आपके घुटने की रेंज अच्छी इंप्रूव होती है और बेंडिंग भी घुटने के ऑपरेशन के बाद अच्छी होती है। तो ये है हमारी लेग स्लाइड्स। 20 टाइम्स कीजिए और सुबह शाम दोनों बार कीजिए। अब बारी आती है साइड लेग लिफ्ट्स। ये एक्सरसाइज आपकी जो थाइस की आउटर मसल है उनको स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। तो आपको सिंपल साइड में लेटना है, नीचे के पैर को फोल्ड करना है, ऊपर का पैर आपका स्ट्रेट रहेगा और कम से कम आपको 10 बार अपनी लेग्स को लिफ्ट करना है। और ये एक्सरसाइज भी काफ़ी फ़ायदेमंद है TKR के बाद। अब सेम आप अपोजिट साइड में करेंगे, तो अब अपोजिट साइड में कैसे करेंगे, सेम जैसे मैंने बताया, आपको पहले साइड में टिल्ट होना है, नीज़ को बेंड करना है, ऊपर वाला आपका लेग स्ट्रेट रहेगा और आपको स्ट्रेट अपने लेग्स को ऊपर उठाना है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, TKR की कंडीशन के बाद नीज़ को फुल एक्सटेंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आप हल्की सी नी बेंडिंग करके भी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए हमारी दूसरी एक्सरसाइज आती है नी लिफ्ट्स। आपको बैठे बैठे अपनी नीज़ को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये आपके हिप की मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए काम आती है। अब आपको क्या करना है, 10 बार कम से कम आपको एक साइड में करना है। ये आपकी हिप्स की मसल को स्ट्रेंथन करेगा, जिससे कि जब आप अपना पैर आगे रखेंगे तो आप अपने पैर को आराम से उठा पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी है TKR के बाद। और अब आती है बारी नी एक्सटेंशन की। आपको बैठे बैठे अपनी नीज़ को फुल्ली एक्सटेंड करना है और अपने पंजों को अपनी तरफ खींचना है। आपको कम से कम इस एक्सरसाइज को भी 10 बार ईच साइड करना है, मतलब आपको 20 बार टोटल ये एक्सरसाइज करनी है। और इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब अपने नीज़ को ऊपर उठाएंगे तो आपकी नीज़ प्रॉपर स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी नीज़ स्ट्रेट पोजीशन में ही ऊपर आए। मैं ये वीडियो पेशेंट में करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कितने जने सोचते हैं कि जब हम खुद ये वीडियो शूट करते हैं कि जैसे कि अगर हम नॉर्मल इंसान हैं वो तो इजीली कर पाते हैं पर पेशेंट्स नहीं कर पाते। तो मेरा ये वीडियो पेशेंट के ऊपर दिखाने का ये मकसद है कि जब पेशेंट कर पा रहे हैं तो आप भी ज़रूर कर पाएंगे।
तो अब दूसरी एक्सरसाइज आती है अल्टरनेट नी लिफ्ट्स, मतलब जैसे आपने पहले दोनों पैरों को ऊपर उठाया, अब आप सिंगल सिंगल पैरों को ऊपर उठाइए। ये जितना आप कर सके आप उतना कीजिए, जैसे कि अगर आप 10 भी कर पा रहे हैं, 20 भी कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है थोड़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ी मुश्किल। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी नीज़ के बीच में पिलो रखना है, जोर से पिलो को दबाते हुए नीज़ को एक्सटेंड करना है, मतलब कि अपने पैरों को ऊपर उठाना है, पिल्लो को नीज़ से दबाना है और अपने दोनों लेग्स को ऊपर उठाना है। कम से कम आप इसको 10 बार कीजिए और 5 से 10 सेकंड तक नीज़ को रोक के रखिए। अब दूसरी एक्सरसाइज आती है हिप एंड नी लिफ्ट। आपको खड़े खड़े अपने हिप्स और नीज़ दोनों को ऊपर उठाना है, जैसे कि हम मार्चिंग करते हैं, कुछ इस तरह से आपको इसको करना है। ये आपके बैलेंस बनाने में आपकी मदद करती है, आपके नीज़ को लोडिंग देने में मदद करती है। तो ये एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी है और आप इसको कम से कम 10 से 20 बार आराम से कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब जो एक्सरसाइज है उसमें आपको एक केन लेना है और आपको अपने हिप्स और नी दोनों को उठाना है और रोक के रखना है, जैसे कि ये पेशेंट कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है, आपके सिंगल लेग में वेट पड़ता है और उसमें बैलेंस अच्छा इंप्रूव होता है, मसल में स्ट्रेंथ अच्छी इंप्रूव होती है। तो आपको जैसे इस वीडियो में पेशेंट कर रहे हैं वैसे ही करना है। जिस साइड का आप पैर उठाएंगे आपको उस साइड केन रखना है ताकि आपका बैलेंस ना डगमगाए, और ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी रिपीट करना है। कम से कम आप इस एक्सरसाइज को भी पर लेग में 10 बार कीजिए और 10 सेकंड तक कम से कम रोक के रखने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में 10 सेकंड भी आपको ज़्यादा लगेंगे, तो आप कम से कम 5 सेकंड से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी वैसे वैसे आप इसको आगे बढ़ाते रहिएगा। ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है नीज़ के लिए, नीज़ में बैलेंस प्रोवाइड करती है, नीज़ को स्ट्रेंथन करती है। अब ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। आपको इसमें क्या करना है, आपको एक स्टूल लेना है, स्टूल के ऊपर अपने लेग्स को बारी बारी रखना है। इससे क्या होता है, इससे आपकी नी बेंडिंग इम्प्रूव होती है और आपका बैलेंस को और भी ज़्यादा चैलेंज मिलता है और आपका बैलेंस बनाने में आपकी मदद करती है। तो ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, स्टूल के ऊपर एक एक करके अपने लेग्स को रखना है। शुरुआत में अगर आप इसे बिना सपोर्ट के नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी स्टिक का मदद ले सकते हैं पकड़ के, उसके बाद आप ये लेग लिफ्ट्स कीजिएगा और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती है आप अपनी स्टिक्स को छोड़िएगा, जैसे इन पेशेंट ने किया। इन पेशेंट ने भी शुरुआत में स्टिक पकड़ी थी क्योंकि शुरू में बैलेंस हमेशा डगमगाता है, पेन रहता है पेशेंट्स के ऑपरेटेड साइट में। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो जितना आप इसको शेयर कर सके। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर आंसर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।